अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टफ स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। एनी और फाहिर में तो फिर से झगड़ा होने लगा जब से एनी को पता चला कि फाहिर चोरी छुपे बाहर जाने की तैयारियां भी कर रहा है, जबकि समीना ने और एनी ने उसे मना भी किया। लेकिन यहाँ पर फाहिर किसी की एक नहीं सुनना चाहता, सिर्फ वो अपनी मर्जी ही करना चाहता है, जिसकी वजह से समीना, एनी और आयशा बहुत परेशान हैं। लेकिन आखिरकार फाहिर बाहर चला जाएगा, तभी तो यहाँ पर एनी जो अकेले सफ़र करेगी, तो फिर ही तो बचपन की शादी का असल नतीजा सामने आएगा कि यहाँ पर दोनों ही नासमझ हैं। खास तौर पर फाहिर की वजह से ये रिश्ता बिखरता ही जाएगा, क्योंकि वो एनी के कंधों पर बेटी की जिम्मेदारी सौंप कर जाना चाहता है और अकेले ही आज़ाद रहना चाहता है। रहीला का किया धरा आहर उसी के सामने आ गया। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाए उससे अच्छे बोल बोलने चाहिए, सबके साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त होता है कि वो सबकी मोहताज हो जाती है। तो ऐसे में उसे सबकी दुआएं ही लेनी चाहिए। लेकिन रहीला ने इस बात को नहीं समझा। एनी को जो मारने चली थी तो कुदरत ने उसे ऐसा मारा कि वो कभी नहीं संभल पाएगी। अब तो वो बांझ किसी जिंदगी गुजारेगी। पहले जो उसे औलाद की ख्वाहिश थी तो खुदा ने उसे फौरन औलाद से भी नवाज दिया, लेकिन अब वो मांगते मांगते भी थक जाएगी तो कुदरत उसे औलाद जैसी नेमत नहीं देगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही कहा कि अब रहीला कभी मां नहीं बन सकती। रहीला तो यहाँ पर पागल सी हो गई। जाहिर सी बात है, इतनी एज है, इतनी एज के बाद जब औरत पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती है, उसे बच्चे का इतना क्रेज होता है, तो उससे वो बच्चा छिन जाए तो उसकी कंडीशन सेम ऐसी ही हुआ करती है जैसी रहीला की। वो एनी की बेटी को रोते हुए जब सुनती है तो नींद से जाग जाती है और फ़ौरन से पहले घबराने लगती है। मेरा बच्चा रो रहा है, मैं इसे बहला लूँ, मैं उसे दूध दे दूँ। लेकिन यहाँ पर हबीब उसे कहने लगा, एनी का बच्चा रो रहा है, तुम्हारा नहीं। तो रहीला परेशान सी हो जाती है कि जिसे मैंने मारना चाहा वो तो आबाद है और बर्बाद तो मैं ही हो गई। लेकिन यही तो कुदरत का इंसाफ है। रहीला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। उस पर कुदरत की तरफ से पहली आजमाइश आ चुकी है, लेकिन दूसरी आजमाइश अकरम साहब की सूरत में भी आ जाएगी। वो नहीं समझेगा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। वो तो यही समझेगा कि रहीला का कोई बहाना है, कोई ड्रामा है। इसलिए रहीला की हकीकत तो सबके सामने वो ले ही आएगा, जिसकी वजह से आलिया बेपनाह शर्मिंदा हो जाएगी। आलिया का घर भी बहुत मुतासिर होगा जब सबको पता चलेगा कि आलिया के घर से जो जेवर चोरी हुआ वो रहीला ने करवाया और आलिया भी उसमें शामिल थी, क्योंकि आलिया ने भी बाद में 50,000 रुपये लिए थे जमशेद से उस अकरम साहिब को देने के लिए। तो यहाँ पर सभी पोल दोनों बहनों को खुल जाएंगे, लेकिन आलिया बेकसूर है, रहीला की वजह से ही फंस जाएगी। आयशा की माँ को तो रहीला की ये हालत देखकर जैसे कलेजे में ठंड सी पड़ गई। हबीब से कहने लगी, मेरी बेटी को, मेरी नवासियों को तंग किया इसने, देखा खुदा ने कैसी मार मारी उसे। ये सब कुछ मेरी बेटी की आहों का नतीजा है। बेशक वो मुंह से नहीं बोलती, लेकिन तकलीफ तो उसे होती है। कुदरत तो इंसाफ करती है ना। अभी भी उससे कहो कि आयशा से माफ़ी मांग ले, क्या पता कुदरत उस पर रहम कर दे। तो यहाँ पर हबीब भी अब सवाई चुप होने के कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि रहीला का बच्चा ही ज़ाया हो जाना चाहिए था, यही उसकी सज़ा होनी चाहिए थी, अदरवाइज़ उसको समझ नहीं आनी थी? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।